नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी अधिकतर आरोप लगाते हैं कि फोकस फोटो पर रहता है, लेकिन मोदी के सियासी दुश्मन कभी यह नहीं सोच पाते कि किसी काम को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी कितनी ताकत लगाते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में एक नया एक्सपेरिमेंट किया। विदेशों में तैनात भारतीय डिप्लोमेट्स को नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात बुलाया था, लेकिन गुजरात आने से पहले प्रधानमंत्री ने एक और टास्क दिया था, हिंदुस्तान के गांव-गांव, जिले-जिले जाकर काम देखने का। नरेंद्र मोदी जब सरकार चलाते हैं तो सुनी सुनाई नहीं, आंखों देखी फील्ड रिपोर्ट पर यकीन करते हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री इतना बारीक सोचते हैं कि जो राजनयिक वियतनाम में रह चुका है उसे गुजरात के गांव भेजा गया, जो डिप्लोमेट यूरोप में तैनात रह चुका है उसे बिहार के एक प्रखंड भेजा गया, मेक्सिको और पोलैंड में रहने वाले आईएफएस अफसरों को उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर में भेजा गया। गुजरात में मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी उनका फोकस सिर्फ फोटो खिंचाने पर नहीं, एक नया मॉडल बनाने पर है। बाकी बात इस रिपोर्ट से समझते हैं। मोदी अलग है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, इनोवेटिव आइडिया इंप्लीमेंट करते हैं, थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में यकीन रखते हैं। घर बैठे नहीं, दफ्तर में बैठे नहीं, फील्ड में जा जाकर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन खुद भी करते हैं, दूसरों से भी करवाते हैं। गुजरात की धरती पर सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत के इस महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मोदी के एक इनोवेशन से, मोदी के एक प्रेजेंटेशन से इंडिया कैसे वर्ल्ड का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया, गुजरात कैसे वर्ल्ड मैप पर छा गया, आज हम आपको इसका हैरान कर देने वाला एग्जाम्पल देंगे। आइए हम भी करतल ध्वनि से इस लॉन्च का, इस क्षण के हम साक्षी बने। लाइफ के नूतन मंत्र से मोदी मिशन लाइफ की एक कॉल देते हैं, दुनिया दौड़ी दौड़ी गुजरात के केवाड़िया चली आती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को दी है मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। मोदी की लाइफ ही ऐसी है। भारत के लिए जिस सोच, जिस अप्रोच, जिस कमिटमेंट के साथ मोदी हर एक टास्क कंप्लीट करते हैं, मील का पत्थर सिद्ध होने वाला। इंडिया तो छोड़िए, दुनिया का कोई भी दूसरा नेता उस लेवल तक सोच भी नहीं सकता। अपना आशीर्वाद, બીજી तरफ કુદરતના આશીર્વાદ। આજે ગુજરાતનો વિકાસ દરેક ક્ષેત્રમાં ખૂબ તેજ ગતિથી ચાલી રહ્યો છે। मोदी सिर्फ फोटो नहीं खिंचवाते, इंडिया की नई तस्वीर दुनिया को दिखाते हैं। तभी तो पूरी दुनिया से मोदी को लेकर सिर्फ यही रिएक्शन आते हैं। al que nos ha convocado el primer ministro Modi. We are grateful to Prime Minister Modi. Dear Prime Minister, dear Narendra, dear colleagues, dear friends, Namaste. Excellency Shri Narendra Modi. Prime Minister of India, Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi's Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It's a real pleasure to join Prime Minister Modi. दुनिया के सारे वर्ल्ड लीडर्स का ट्रस्ट फैक्टर डाउन। मोदी इकलौते ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन पर लोगों का भरोसा ऑल टाइम हाई है। राजकोट की धरती नी ताकत जुओ। फिर भी मोदी के दुश्मन पूछते हैं, मोदी में ऐसा क्या है? का पूरा थया। विरोधी सोचते हैं, मोदी आखिर करते क्या है? आज तुम्हारी राजकोट ना आशीर्वाद दी ताकत। इतनी आसानी से चुनाव कैसे जीत जाते हैं? गुजरातियों ने नमन करूं जो भाइयों बहनों। जवाब बहुत सिंपल है, मोदी छोटे छोटे प्रयोग से बड़े बड़े रिजल्ट लेकर आते हैं। मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ही यही है। वो कह देंगे, जाओ तालाब देख कर आओ, बिहार के गांव चले जाओ, मणिपुर का दौरा करके आओ, छत्तीसगढ़ में घूम के आओ, मिजोरम, कर्नाटक, आंध्र के राउंड लगाओ, राजस्थान, यूपी, सिक्किम होकर आओ। लोग कहेंगे तालाब में कौन सा वोट है, विरोधी सोचेंगे ये कैसा प्रयोग है। मोदी और विरोधियों में यही तो फर्क है। ओपोनेंट सोचते रह जाते हैं, मोदी बाजी मार ले जाते हैं।
इसे आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझाते हैं। गुजरात में मोदी के डे 2 का पहला इंटरनेशनल इवेंट उस लोकेशन पर था जहां आज से 19 साल पहले 2003 में मोदी ने चिंतन शिविर एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, यानी केवाड़िया। केवाड़िया में प्रधानमंत्री के साथ दुनिया भर से भारतीय मिशन के 100 से ज्यादा प्रमुख एक फ्रेम में नजर आए, लेकिन मोदी ने इन सबको गुजरात आने से पहले एक जरूरी टास्क सौंपा था, और वो टास्क था मिशन अमृत सरोवर के तहत देश के अलग अलग राज्यों में दूर दराज के इलाकों में गांवों में बन रहे 75 वाटर बॉडीज का ऑन साइट विश्लेषण करना, निजी अनुभव के आधार पर उसकी रिपोर्ट तैयार करना और वापस आकर मोदी को अपना प्रेजेंटेशन देना, दुनिया के कोने कोने में इस मेगा मिशन का प्रचार करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने ब्यूरोक्रेट्स के कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए, उनके लार्जर एक्सपोजर के लिए कई प्रकार के इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इस तरह के, जैसे कि ऑल इंडिया बैंकर्स कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, या फिर जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पे ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का एक कंसल्टेटिव ग्रुप बनाना हो, या सीनियर सेक्रेटरीज को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी विजिट करवानी हो। इस तरह के प्रोजेक्ट वो करते हैं ताकि उन्हें गंभीरता से वो देख पाए उन बारीकियों को जो कि हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, या फिर लोगों की समस्याएं क्या हैं। और इसके लिए आपको बता दें कि चिंतन शिविर से उन्होंने इनफैक्ट इन सारे प्रयोगों की शुरुआत की 2003 में। और आपको बता दें वो पहला चिंतन शिविर भी यहीं केवड़िया में ही हुआ था। विरोधी मोदी को गाली दे सकते हैं, ट्विटर पर मोदी से लड़ सकते हैं, लेकिन गुजरात में मोदी को क्यों नहीं हरा सकते? मोदी का मिशन अमृत सरोवर उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मोदी का फंडा क्लियर है। वो अधिकारियों को कहते हैं, बदलते हुए देश को देख के आओ, फिर मुझे बताओ, दुनिया में भी फैलाओ। मोदी इनके साथ सिर्फ फोटो नहीं खिंचवाते, इन्हें फील्ड में भेजकर काम भी करवाते हैं, इनसे फीडबैक भी लेते हैं। प्रतिभा पारकर जी हैं जो अंगोला में भारत की राजदूत है, और सुगंध राजाराम जी जो घाना में है भारत के राजदूत। ये दोनों दंपत्ति हैं, और इस वक्त इन्होंने गुजरात को ही अडॉप्ट किया है अपने स्टेट के तौर पर, जिस स्टेट के साथ ये अटैच हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। इन्होंने विजिट किया होगा अभी काफ़ी करीब से, और अमृत सरोवर प्रोग्राम को भी देखा होगा आप लोगों ने। सुगंध राजाराम जी, पहले आप बताइए क्या अनुभव रहे आपके? नमस्कार। बहुत ही अच्छा, ये 2-3 दिन में जो हमारा स्टेट अटैचमेंट था उसमें बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमें। इस स्टेट में कैसे विकास की प्रक्रिया क्रियान्वित हो रही है, स्पेशली ये जो 2-4 स्कीम्स है जिसमें अमृत सरोवर का आपने मेंशन किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो चल रहा है। तो ये 2-3 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम्स है सोशल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो इनको करीब से जानने का और फील्ड पे इसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, ये अनुभव करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमें ये प्रोजेक्ट्स बाहर भी ले जाने हैं, उसका प्रमोशन भी करना है, तो प्रत्यक्ष रूप से देखना उसका बहुत ही फायदा हुआ है। और इससे क्रॉस रेफरेंसेस में भी मदद मिलती है। वहाँ की जो आपके अनुभव हैं वो भी आप यहाँ शेयर कर पा रहे हैं। आपने शायद बात भी की होगी लोगों से। श्योर, क्योंकि जब हम बाहर रहते हैं तो बाहर की तकनीकी हो या बाहर के लोगों का जो प्रोजेक्ट्स हो उनका हमें समझ में आ जाता है। तो हम जब यहाँ आते हैं तो हम इन लोगों को बता पाते हैं। और वैसे भी इंडियन डायस्पोरा भी आजकल बहुत ध्यान रखता है कि अपनी भारत की प्रगति कैसे हो रही है, भारत में क्या हो रहा है। हमने कन्विक्शन से के साथ अगर किसी प्रोजेक्ट की बताना है तो अगर हम प्रत्यक्ष रूप से उसको देखें तो जरूरी फायदा ज्यादा होता है। मोदी ने किसे कहां भेजा, दूर दराज के इलाकों में कौन कौन गया, तस्वीरों के साथ पूरी लिस्ट हमारे पास है। फुल डिटेल आपको देंगे, उनका इंटरव्यू भी दिखाएंगे, मगर उससे पहले विदेश मंत्री की ये बात सुनिए। गुजरात और नेशनल पॉलिटिक्स के कनेक्ट जो है ये बहुत साफ दिखाई देती है। मोदी जी और दूसरों में फर्क क्या है? उनका कहना है कि वो पॉलिटिशियन तो हैं, पर जब वो पॉलिटिक्स में आए
जब वो मुख्यमंत्री बने, उनका जो लक्ष्य जो था, उनके प्रोग्राम्स जो थे, वो कभी अगले इलेक्शन तक सीमित नहीं रखते थे। और उदाहरण जो देते हैं, जो आप सब जानते हैं कि नर्मदा का पानी सौराष्ट्र ले जाना, ये एक टर्म का काम नहीं था। अगर वो मामूली पॉलिटिशियन होते, वो कहते कि भाई अगले चुनाव तक तो ये होगा नहीं काम, तो मुझे क्या मिलेगा इसमें। उनकी खासियत है कि डिलीवरी पे तो एक तो बहुत उनकी सोच बहुत बड़ी है, फिर सोच के अलावा डिलीवरी है। वो एक बार डिलीवरी में लग जाते हैं तो उनको पूरा भरोसा है कि पब्लिक उसको देखती है, समझती है, और हर चुनाव पे एक किस्म से एक रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है कि पिछले सालों में ये काम हुआ, और इस पे पब्लिक अपना निर्णय करती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी के जिस रिपोर्ट कार्ड की बात की, मिशन अमृत सरोवर उसी का एक हिस्सा है। इस वक्त देश का फोकस गुजरात पर है। विरोधी 24x7 मोदी पर हमलावर है। मोदी को कमजोर करने के लिए हर रोज कभी बेरोजगारी के नाम पर, कभी अर्थव्यवस्था के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर मोदी को बदनाम कर कोई न कोई साजिश लगातार चल रही है। लेकिन आपने नोट किया होगा, मोदी पलटकर विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं दे रहे, वो सिर्फ अपना काम गिना रहे हैं। गुजरात समेत पूरे देश को टास्क कंप्लीट होने का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। मोदी ने एक ऐसा ही टास्क दुनिया भर के इंडियन हेड्स ऑफ मिशंस को दिया था। उन्हें देश के अलग अलग राज्यों में मिशन अमृत सरोवर के तहत बन रहे 75 वाटर बॉडीज की साइट्स को न सिर्फ विजिट करना था, बल्कि दूर दराज के इलाकों में हो रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का अध्ययन भी करना था। इसी के मद्देनजर अंगोला, घाना, वियतनाम, मोजाम्बिक, किर्गिस्तान में मौजूद भारत के राजदूतों को गुजरात के हथीजन में अमृत सरोवर साइट पर भेजा गया। बेलारूस और तंजानिया में भारत के एनवॉयज को अरुणाचल प्रदेश सैली लेक भेजा गया। इथियोपिया, कोट डिलवोइर, इंडोनेशिया, जमाइका, रोमानिया और ट्यूनिशिया में भारत के राजदूतों ने मणिपुर का दौरा किया। चीन, डेनमार्क, इटली, पैराग्वे, लाइबेरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में भारत के राजदूतों ने हरियाणा के गांवों को विजिट किया। बेल्जियम, फिनलैंड, वेनेजुएला, उज्बेकिस्तान, एस्टोनिया में मौजूद भारत के एनवॉयज को बिहार के गया जिले जाने को कहा गया। मंगोलिया, रूस, नीदरलैंड्स, टर्की की टीम को पंजाब का राउंड लगवाया गया। अर्जेंटीना, लेबनान, ओमान, जिम्बाब्वे के राजदूतों को मध्य प्रदेश भेजा गया। कर्नाटक विजिट करने वालों में गयाना, इजराइल, मॉरिशस, श्रीलंका और ब्रिटेन में मौजूद भारत के एनवॉयज थे। हमने आपको सिर्फ कुछ लोकेशंस की लिस्ट और तस्वीरें दिखाई हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है, कोई भी राज्य छूटा नहीं है। मोदी के दिए टास्क के तहत एक एक स्पॉट कवर किया गया। आपने क्या ऑब्जर्व किया? हमारा अनुभव काफी अच्छा रहा। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम विदेश में रहते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये पहली बार था कि जाके प्रत्यक्ष रूप में खुद देखे भी। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जैसे आपको पता है 2018 में शुरू किया गया था, और हमने देखा कि ये जो 112 जिला में जब शुरू हुई थी तब नामसाई जिला जैसे 93rd रैंक में था, लेकिन अभी 3 साल के अंदर ये 14th रैंक में आ चुका है। मैं जैसे अफ्रीका में नौकरी करता हूँ, तंजानिया में, उस देश में वो लोग इंडिया को रोल मॉडल मानते हैं। इंडिया के तौर तरीके, हमारे तकनीक को वो इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में उनके बच्चे आके पढ़ाई करते हैं, इंडिया में आके वो लोग मेडिकल केयर के लिए भी आते हैं। तो इंडिया तो उनके लिए एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। तो वो तो नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको बताएं कि कैसे इंडिया के क्लीन फ्यूल इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहा, कैसे इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट हमने किया, कैसे हमने स्मोक फ्री किचन किया। तो ये सारी चीजें वो जानना चाहते हैं। तो हम जब ये विजिट करके जाते हैं, हम ये सक्सेस स्टोरी बताते हैं, तो उनको तो नेचुरली फायदा होता ही है उसमें। विदेशों में रहकर भारत की सेवा करने वाले इन सभी राजदूतों के लिए मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर था। वो गांव-गांव जाएं, कहां क्या-क्या डेवलपमेंट हो रही है सबकी लिस्ट बनाएं, और जब देश से बाहर जाएं तो दशकों पुराने भारत की नहीं,
2022 के न्यू इंडिया की कहानी पूरे विश्व को सुनाएं। हमने एक चीज नोटिस किया, जो इनके जो डिप्टी कमिश्नर थे, इनके साथ हमने जब बात किया कि ये लोग जो हैं बहुत ही उत्साहित थे कि कुछ चेंज ला सकते हैं, और हमने इंडिकेटर्स भी देखे कि उनके यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। बट जो बोलते हैं कि 75 साल से जो नहीं हुआ है, अभी एकाएक करने में थोड़ा देरी तो लगता ही है। जो पर्पस है इसका, इस विजिट का, वो ये भी है कि एक होलिस्टिक पिक्चर जो है इंडिया का प्रेजेंट हो उन कंट्रीज में जहां आप पोस्टेड हैं। हमारा काम है इंडिया का प्रमोट इंडिया एट एनी कॉस्ट। अभी मोदी जी भी वही बोल रहे थे, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो बता रहे थे कि भाई हमारे जो एम्बेसीज हैं, हम तो भारत सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन भारत का भी हमें एक प्रोजेक्शन करना है, उसका हिस्ट्री, उसका आर्ट, उसका कल्चर, उसका बिजनेस, इसका इन्वेस्टमेंट सारा। तो इसमें हमको बहुत लाभदायक हुआ। सच में ये जो एफर्ट है, इससे हमारा जो दुनिया तो बदल रही है, रोज बदल रही है, लेकिन आज के डेट में हम जो देख रहे हैं कि दुनिया में जो क्राइसिस हो रहे हैं, दुनिया, इससे हमें एक सीख मिल रहा है कि भारत का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, दैट अलोन इज सफिशिएंट टू कीप आवर इकोनॉमी रनिंग फॉर द नेक्स्ट मेनी ईयर्स। और हम विश्व में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले बड़े इकोनॉमी में से एक है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एंड एक चीज हमने देखा है कि जो 21वीं सदी में कि भारत के लोग अब सुनने लगे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बदौलत हो, या हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी के बदौलत हो, और बाकी सारे हमारे जितने एम्बेसडर जो हमारे मित्र हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि भारत सरकार के ही प्रोग्राम को हम प्रचलित नहीं करते हैं, हम लोग बिजनेसेस से भी जुड़ जाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, डायस्पोरा को इन्वॉल्व करते हैं। इंडियन डायस्पोरा इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आवर आवर पावर। हम मानते हैं कि डायस्पोरा ही एक एम्बेसडर है हमारे लिए, तो उनके थ्रू अगर हम काम करेंगे तो देश के लिए भी अच्छा होगा, और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा होगा, और विश्व के लिए अच्छा होगा। दुनिया भर में भारत के गांव देहात को, दूर दराज के इलाकों को प्रमोट करने का ऐसा अनूठा आइडिया मोदी ही लेकर आ सकते हैं। 8 सालों में दुनिया ने बदलता हुआ भारत देखा। इस बदलते हुए भारत को वैश्विक मंच पर लीडर बनाने वाले का नाम भी मोदी है। प्राइम मिनिस्टर एम्बॉडीज द एटीट्यूड, हो सकता है और कैसे नहीं होगा, कि ये जो है, ये आत्मविश्वास जो है, ये बड़ी सोच कि हम भारत बदल सकता है, भारत में नई पीढ़ी जो है ये बहुत कुछ कर सकती है। देयर इज अ ब्रांड ऑफ मोदी टूरिज्म। मोदी टूरिज्म माने ताजमहल या आईफिल टावर नहीं है। मोदी टूरिज्म माने आप बुलेट ट्रेन पे देखते हैं, आप रेलवे स्टेशन जाते हैं। मैं तो कह सकता हूं मैं पॉलिटिक्स में आया क्योंकि मोदी जी ने कहा कि आ जाओ। एक दिन मुझे बुलाया, कहा कि आप ही सोचिए कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ज्ञान देते हैं, पेपर पढ़ते हैं, कहते हैं भाई देश ऐसा चलना चाहिए। अरे पता नहीं ये क्या चला रहे हैं, क्या हो रहा है। आप मेरे टीम के साथ जुड़ेंगे, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई आज तक ना मेरे पहले ना मेरे बाद कोई पॉलिटिक्स में गया। अगर हम जो हैं, जो दशकों जो हमने खो दिए बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ लीडरशिप नहीं थी। कभी कभी आजकल हम डबल इंजन की बात करते हैं ना, उस समय तो डबल क्या 4-5 ड्राइवर थे एक स्टीयरिंग व्हील में। और आप जानते हैं कि गाड़ी में जब 5 ड्राइवर होते हैं तो क्या होता है। देश हो या विदेश हो, एंटी इनकम्बेंसी हर देश के नेता को झेलनी पड़ती है। पब्लिक का गुस्सा हर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर फूटता है, लेकिन मोदी तो मानो जैसे इस एंटी इनकम्बेंसी से इम्यून हो चुके हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल ही देख लीजिए। गुरुवार की सुबह जिस वक्त मोदी केवाड़िया में मिशन लाइफ लॉन्च कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री का भी वीडियो मैसेज प्ले किया गया, लेकिन शाम होते होते ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस ने अपना इस्तीफा दे दिया। चंद हफ्तों के लिए ही उन्हें ब्रिटेन के पीएम पद की कुर्सी नसीब हुई। इस पैमाने पर फिलहाल तो नरेंद्र मोदी ही दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग पिच पर है।
वैश्विक मंच पर मोदी पॉपुलर भी हैं, दमदार लीडर भी हैं। और घरेलू फ्रंट पर भी मोदी के टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं। गुजरात चुनाव में अब की बार ये भी कंफर्म हो जाएगा। कुछ घंटों बाद ही मोदी रोजगार मेला लॉन्च करके 10 लाख लोगों के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करेंगे। और तय मानिए, गुजरात चुनाव आते आते सारे विरोधी बेरोजगार हो जाएंगे। कल सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। केदारनाथ धाम में विशेष पूजा होगी और भगवान भोलेनाथ के भक्त नरेंद्र मोदी त्रिपुंड लगाकर खुद पूजा पर बैठेंगे। बाबा केदार का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम जाएंगे। कल रात उत्तराखंड में ही विश्राम करेंगे और फिर छोटी दिवाली के दिन भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव का पहला दिया प्रज्वलित करेंगे। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम के धाम जाने का कार्यक्रम कैसे बना, मोदी की भक्ति यात्रा को समझते हैं इस रिपोर्ट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 3 दिनों का कैलेंडर फिक्स हो गया है। 21 अक्टूबर को मोदी केदारनाथ जाएंगे, उसी दिन बद्रीनाथ के भी दर्शन करेंगे। 22 अक्टूबर को पीएम मोदी बद्रीनाथ से लौटेंगे और फिर 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली के दिन अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। 3 दिन 3 धाम, पहले बाबा केदार, फिर बद्री विशाल और उसके बाद रामलला। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में मोदी की श्रद्धा तो दुनिया जानती है। भगवान आशुतोष को भी मोदी अपना आराध्य मानते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद करीब करीब हर साल वो केदार धाम के दर्शन करने पहुंचते हैं। बाबा केदार से उनका लगाव उनकी साधना से उनके शब्दों तक में दिखता है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। बाबा केदार के धाम में क्या कुछ चल रहा है, रिनोवेशन का काम कितनी तेजी से हो रहा है, पीएम मोदी इसका पूरा अपडेट अपने पास रखते हैं। यही वजह है कि जब से केदार घाटी के कायाकल्प का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मोदी खुद वहां जाकर उसका रिव्यू करते हैं। केदारनाथ धाम का कायाकल्प करना कितना कठिन है, इसका अंदाजा 2 तस्वीरें देखकर लगाया जा सकता है। लेफ्ट साइड में आप 2013 से पहले की तस्वीर देख रहे हैं। उस तबाही से पहले केदार धाम और उसके आसपास का इलाका 21 एकड़ में फैला था, लेकिन सैलाब आने के बाद वो सिर्फ 13 एकड़ में सिमट गया। इसके बाद शुरू हुआ केदार घाटी को नए सिरे से बसाने का प्रोजेक्ट। पूरी प्लानिंग बनी, एक मास्टर प्लान तैयार हुआ, एक एक चीज का लेआउट डिजाइन हुआ, फिर उसका रोड मैप तैयार किया गया कि कब कब क्या क्या होना है। बड़ी मुश्किलों के साथ जो काम शुरू हुआ, उसका रिजल्ट अब नजर भी आने लगा है। पिछली बार जब मोदी केदार धाम आए थे तो उन्होंने आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया था और केदार धाम में चल रहे काम की समीक्षा भी की थी। अब जब मोदी फिर केदार धाम जा रहे हैं तो वहां की क्या तस्वीर है वो देखिए।
ये जो आपको घंटी सुनाई दे रही है, ये बाबा केदारनाथ धाम की है और मेरे पीछे आप ये भव्य इमारत देख पा रहे हैं। और आप सोचिए करीब 2,500 साल से ये धाम यहाँ पर मौजूद है और ये हमारे उस संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है जो सदियों से हमें और हमारे पूर्वजों को रास्ता दिखाता आया आध्यात्म की ओर और साथ ही साथ हमारे संस्कृति की ओर। भारत की एक नई पहचान बन रही है और इस नई पहचान को और पूरे दुनिया में फैलाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। उसी का एक सबसे जीता जागता हम कह सकते हैं उदाहरण है ये केदारनाथ धाम, जिसका रीडेवलपमेंट हो रहा है। कई चरणों में इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और फिलहाल आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था। 2013 की जो त्रासदी हुई थी, उसके बाद यहाँ पर जो तस्वीर अब निकल कर आ रही है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर ये केदार धाम इतना भव्य हो जाएगा और यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और सुविधाएं मिलेंगी जो हमारे लिए, आपके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि हम बार बार यहाँ पर लौट कर आएंगे। केदारधाम से इस वक्त जो कुछ नजर आ रहा है उसे करना इतना आसान नहीं था। एक तरफ पुरानी धरोहर को बचाए रखना था और दूसरी तरफ उसमें आधुनिक सुविधाएं जोड़नी थी। लेकिन पीएम मोदी को जो लोग करीब से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मोदी हमेशा चैलेंजिंग टास्क ही लेते हैं और फिर एक डेडलाइन फिक्स करके उसे डिलीवर भी करते हैं। 2013 की तबाही के बाद यहाँ की तस्वीरें क्या थी वो आप लेफ्ट वाली तस्वीर में देख सकते हैं और राइट में आप देख सकते हैं कि जिस मास्टर प्लान के तहत ये काम हो रहा है वो कितना भव्य है। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। केदारनाथ धाम का प्रोजेक्ट सेकेंड फेज में चल रहा है। पहले चरण में जो काम पूरे हुए उसकी एक झलक देख लीजिए। आस्था पथ का निर्माण हो गया है। केदारपुरी के चारों तरफ सिक्योरिटी वॉल बनाई गई है। केदारनाथ मंदिर का परिसर चौड़ा हो चुका है। चबूतरे पर पत्थर लगाने का काम पूरा है। सरस्वती नदी पर पुल बनकर तैयार है। केदारनाथ से गरुड़ चट्टी तक पैदल मार्ग बनाया गया है। इसके अलावा हेलीपैड भी बनकर तैयार है, जहां से रेगुलर कई चॉपर्स उड़ान भर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विरोधी ये कह सकते हैं कि जब भी कहीं किसी राज्य में चुनाव करीब होता है तभी मोदी की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि मोदी का प्रोग्राम चुनाव की डेट तय होने से काफी पहले ही फाइनल हो चुका होता है। जहां तक केदारनाथ की बात है तो मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 बार बाबा केदार के धाम आ चुके हैं। ये उनका छठा दौरा है। पीएम मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। तब उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की थी और केदार धाम से देश को संबोधित भी किया था। अगली बार पीएम मोदी 19 अक्टूबर 2017 को केदारनाथ पहुंचे। उस वक्त उन्होंने केदार धाम के रिनोवेशन के लिए 700 करोड़ रुपए के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया था। 7 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री फिर केदारनाथ पहुंचे। वहां जाकर रिनोवेशन प्रोजेक्ट को पूरा रिव्यू किया। इसके बाद 18 मई 2019 को पीएम मोदी फिर केदार धाम पहुंचे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में काफी वक्त बिताया था। गरुड़ चट्टी गए थे और गुफा में साधना भी की थी।
पिछली बार मोदी 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ पहुंचे थे, बाबा केदार का रुद्राभिषेक किया था और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। केदारधाम का रिनोवेशन पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें कुल 500 करोड़ के पुनर्निर्माण कार्य किए जाने हैं। पहले फेज में 150 करोड़ रुपए की लागत से काम हुए हैं, दूसरे फेज में 125 करोड़ रुपए खर्च होने हैं और तीसरे फेज में 225 करोड़ रुपए के काम होने हैं। केदारनाथ के दूसरे चरण का काम भी तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का टारगेट है। लेकिन सिर्फ केदारनाथ नहीं, बद्रीनाथ धाम में भी बहुत कुछ होना है। केदारनाथ धाम की तरह बद्रीनाथ धाम को डेवलप करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम भी बहुत जल्द काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह भव्य स्वरूप लेगा। इसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। बद्रीनाथ के लिए जो मास्टर प्लान तैयार हुआ है उसके मुताबिक फर्स्ट फेज में शेष, नेत्र और बद्रीश झील का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सेकेंड फेज में बद्रीनाथ मुख्य मंदिर और उसके आसपास के एरिया को संवारा जाएगा और थर्ड और लास्ट फेज में मंदिर से शेष, नेत्र झील को जोड़ने वाले आस्था पथ का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा भी हो चुका है। फर्स्ट फेज का काम शुरू भी हो चुका है, लेकिन अभी इसे पूरा होने में वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर को दोपहर होने से पहले केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और बद्री विशाल के मंदिर पर मत्था टेकेंगे। बद्रीनाथ पहुंचकर मोदी इस प्रोजेक्ट के तहत चल रहे काम और उसकी स्पीड को अपनी आंखों से देखेंगे। भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। मोदी चारों धाम को संवारना ही नहीं चाहते, उन्हें जोड़ना भी चाहते हैं। ऑल वेदर रोड बनाना चाहते हैं। समय समय पर इसका अपडेट भी लेते रहते हैं। लेकिन सनातन में आस्था रखने वालों को सबसे ज्यादा इंतजार राम मंदिर से जुड़े अपडेट का रहता है। इसलिए मोदी खुद छोटी दिवाली के दिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में रामलला के मंदिर में अब तक कितना काम हुआ और ये काम कैसे हो रहा है, इसे लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने एक एनिमेशन जारी किया है, जिसमें मंदिर बनने की पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही है। कैसे यहाँ पर काम शुरू हुआ, इसके बाद इस वक्त कैसे पत्थर रखे जा रहे हैं, सब कुछ इस एनिमेशन को देखकर समझा जा सकता है।
मंदिर वाली साइट पर अभी तक कितने पत्थर रखे गए हैं, इसका लेटेस्ट अपडेट भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसे लेकर तस्वीरें जारी की थी, जिसमें साफ दिख रहा है कि वहां पर कितनी स्पीड से काम चल रहा है। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने रामलला के मंदिर का भूमि पूजन किया था। उसके बाद मोदी पहली बार अयोध्या जा रहे हैं। मोदी अपनी आंखों से अयोध्या में मंदिर के काम को देखेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। अयोध्या में मोदी का पूरा प्रोग्राम चेकआउट हो चुका है। 23 अक्टूबर को शाम 4:55 पर पीएम मोदी रामलला के दर्शन करेंगे। शाम 5:40 पर भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे। शाम 6:25 पर मोदी सरयू घाट पर आरती करेंगे। शाम 6:40 पर प्रधानमंत्री दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर शाम 7:25 पर वो अयोध्या की ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी देखेंगे। अयोध्या में हर बार की तरह इस बार भी भव्य दीपोत्सव होगा। इस बार 14 लाख दिए जलाने का प्लान है, लेकिन छोटी दिवाली के मौके पर पीएम मोदी के पहुंचने से इस बार अयोध्या की रंगत कुछ खास होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।